विक्रमादित्य और बेताल रहस्यमय महाकथा। एक नई प्राचीन भारत के उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य न्याय न्यायी पराक्रम और सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि विक्रमादित्य केवल राजा नहीं थे, वह धर्म के जीवंत स्वरूप थे। जिस किसी ने भी अन्याय किया, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह राजा के दंड से बच नहीं सकता था। परंतु यह कथा उस समय की है जब उज्जैन की सीमा पर स्थित गहन वन में एक भयावह रहस्य पल रहा था। एक ऐसा रहस्य जिससे निपटने की हिम्मत केवल एक ही व्यक्ति जुटा सकता था, राजा विक्रमादित्य। तांत्रिक की चुनौती। एक रात उज्जैन के राजमहल में किमी का अजीब सा व्यक्ति आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में एक अजीब चमक और शरीर पर काले रंग का चौघा था। उसे देखकर पहरेदारों ने तलवारें उठा लीं, परंतु वह धीमे स्वरों में बोला, मैं राजा विक्रम से मिलना चाहता हूं, अकेले में। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि सैनिक उसे रोक नहीं पाए। वह राज दरबार के मध्य आकर ठहर गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे ध्यान से देखा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। वह मुस्कुराया। मैं तांत्रिक वामनाचार्य हूं। मुझे एक ऐसा कार्य चाहिए जिसे केवल आप ही कर सकते हैं महाराज। यदि यह कार्य न हुआ तो पूरे उज्जैन पर संकट आ जाएगा। राजा ने अपनी तलवार उठाई। स्पष्ट बोलो। तांत्रिक बोला, महाराज, श्मशान वन में पीपल के पेड़ पर एक बेताल रहता है, भयानक, शक्तिशाली और चालाक। वह मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहा। आप उसे पकड़कर यहां लाएं। मुझे उसकी उपस्थिति चाहिए, बस इतना ही। राजा ने भौहें तानी। बेताल जो मृतवायु से चलता है, उस पर तुम यज्ञ करना चाहते हो? तांत्रिक ने रहस्यमयी मुस्कान दी। हर चीज का अपना उपयोग होता है महाराज, आप बस उसे लाएं। राजा को तांत्रिक पर संदेह हुआ, परंतु संकट की बात सुनकर उन्होंने यह कार्य स्वीकार किया और यहीं से शुरू हुई विक्रम और बेताल की सबसे खतरनाक यात्रा। पहला सामना रात के तीसरे प्रहर में। हाथ में तलवार और मन में दृढ़ निश्चय लेकर राजा गहन श्मशान वन में पहुंचे। चारों ओर जलती चिताएं, हवा में राख और ऊपर मंडराते कौवे। पेड़ों के बीच से एक निर्जन आवाज आई, काफी देर लगा दी विक्रम। विक्रम ने तलवार कसकर पकड़ी। बाहर आओ। अचानक हवा के झोंके के साथ एक शव पेड़ से उल्टा लटकता हुआ दिखाई दिया। वह बेताल था। उसकी आंखें लाल, होंठ फटे और उसके अस्तित्व में ठंडक थी जो किसी भी मनुष्य के हौसले को तोड़ दे। पर विक्रमादित्य अडिग खड़े रहे। बेताल बोला, तुम मुझे ले जाना चाहोगे? तुम जैसे 100 योद्धा आकर मर चुके हैं। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। पेड़ पर चढ़कर बेताल को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल हंसा, चलो आराम से बैठ जाऊं, पर नियम याद रखना राजन। विक्रम ने कहा, कौन सा नियम? यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे, मैं उड़ जाऊंगा, और यदि गलत उत्तर दोगे, तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम मुस्कुराए, इतनी धमकियां बेकार हैं। पूछो। पहला रहस्य, विश्वास की परीक्षा। बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, एक नगर में 2 मित्र थे, चंद्रसेन और माधव। दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ रहे। एक दिन चंद्रसेन का विवाह हुआ। विवाह के बाद उसकी पत्नी ने कहा, माधव पर विश्वास मत करो, वह छलिया है। पति पत्नी के झगड़ों में विश्वास ने
जगह छोड़ी और एक दिन चंद्रसेन ने कसम खाई कि वह माधव को अपने घर नहीं आने देगा। पर एक रात शहर पर डाकुओं ने हमला कर दिया। चंद्रसेन का घर जल रहा था और वह भीतर फंस गया। तभी माधव ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। कुछ दिनों बाद चंद्रसेन की पत्नी की मौत हो गई। मृत्यु से पहले उसने कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। माधव बुरा नहीं था। मैंने तुम्हें उससे अलग करने के लिए झूठ बोला था। अब राजन बताओ, इन तीनों में सबसे दोषी कौन है? पत्नी चंद्रसेन है या माधव? विक्रम बोले, दोषी पत्नी है। उसने झूठ और षड्यंत्र से दो मित्रों को अलग किया। चंद्रसेन भावना में बह गया, पर उसकी पत्नी ही कारण थी। और उत्तर देते ही बेताल उड़ गया। दूसरी पकड़ और गहरी चाल। राजा फिर से श्मशान लौटे, फिर उसे कंधे पर डाला। बेताल बोला, तुम सच में हट्टी हो विक्रम, पर यह खेल आसान नहीं है। सा आहा हा सुगी थी। और उसने अगला प्रश्न शुरू किया। दूसरा रहस्य, न्याय की दुविधा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में एक दिन एक युवक एक लड़की के साथ पकड़ा गया। लोगों ने कहा कि वह लड़की को भगा रहा था, लेकिन लड़की बोली, मैं खुद इसके साथ जा रही हूं। युवक बोला, मैं इस सचा रहा हूं क्योंकि इसका पिता इसे बलि चढ़ाना चाहता है। पिता बोला, यह झूठ है। मेरी बेटी का मस्तिष्क बहकाया गया है। अब राजन बताओ, राजा किसकी बात पर विश्वास करे, किसे दंड दे? विक्रम बोले, न्याय की पहली शर्त है सत्य को पहचानना। लड़की की बात सबसे महत्वपूर्ण है। यदि वह स्वयं कहती है कि युवक दोषी नहीं, तो पिता के आरोप निराधार। राजा को पिता की जांच करनी चाहिए, न कि प्रेमियों को सजा देना। और तभी बेताल फिर उड़ गया। तांत्रिक का रहस्य खुलता है तीसरी बार, जब विक्रम वापस पहुंचे। अचानक एक बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई। राजन, सावधान, वह तांत्रिक जिसे तुम सहायता दे रहे हो, वह अधर्म के मार्ग पर है। विक्रम चौंके। क्यों? स्त्री बोली, वह बेताल की शक्ति से अमरत्व पाना चाहता है। यदि बेताल उसके हाथ लगा तो उज्जैन ही नहीं, पूरा आर्यावर्त उसके अत्याचार से भर जाएगा। विक्रम ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं वही हूं जिसे लोग काल रात्रि कहते हैं। बेताल मेरी संतान संप्रदाय से जुड़ा प्रेत है। उसे गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। विक्रम बोले, मैं सत्य जानूंगा, पर मैं तांत्रिक की शक्ति को बढ़ने नहीं दूंगा। और वह आगे बढ़ चले। तीसरा रहस्य, कर्तव्य का बोझ। बेताल ने अगली कथा शुरू की। एक राजा था, बहुत न्यायप्रिय। उसका एक पुत्र था, अत अत्यंत क्रूर। पुत्र ने अपराध किए, अखोशमयी, अपहरण, हत्या, चोरी। प्रजा ने राजा से निवेदन किया, उसे दंड दो। पर वह राजा पिता भी था। उसने मन में सोचा, मैं अपने ही पुत्र को मृत्युदंड कैसे दूं? अंत में उसने सिंहासन छोड़ा और कहा, मैं राजा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा कर्तव्य और मेरा हृदय एक दूसरे से लड़ रहे हैं। राज्य में अराजकता फैल गई। अब बताओ राजन, क्या वह राजा सही था, या उसे कर्तव्य निभाने के लिए पुत्र का दंड देना चाहिए था? विक्रम बोले, राजा का धर्म निजी भावनाओं से बड़ा है। राज्य के हित के लिए उसे अपराधी पुत्र को दंड देना चाहिए था। कर्तव्य त्यागना समाधान नहीं। और इतना कहते ही बेताल फिर उड़ गया। खेल गहराता है। बेताल बोला, तुम हर बार उत्तर दे देते हो विक्रम, पर क्या तुम जान भी रहे हो कि तुम किसके लिए मुझे पकड़ रहे हो? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं केवल
सच की तलाश में हूं, बेताल बोला। तो सुनो, वह तांत्रिक मनुष्य नहीं है, उसके भीतर राक्षसी शक्ति समाई है। वह मेरा रक्त पीकर प्रेत सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। विक्रम ने यह सुनकर मन ही मन संकल्प ले लिया कि बेताल को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। चौथा रहस्य, बलिदान की भयावहता। बेताल ने और एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक मां थी जिसके पुत्र को भयंकर बीमारी थी। वैद्य ने कहा, यदि तुम अपनी आंखें निकालकर उसे दोगी तो पुत्र जीवित रहेगा। मां ने यह सुनकर बिना सोचे अपनी दोनों आंखें निकाल दीं। पुत्र ठीक हो गया, पर उसे मां की आंखों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि किसी दूसरे वैद्य ने इलाज कर दिया था। लोगों ने उस पुत्र को दोषी ठहराया कि वह अंधी मां को छोड़कर खुश रह रहा है। अब बताओ राजन, इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? मां, पुत्र, वैद्य या समाज? विक्रम बोले, दोषी वैद्य है, जिसने झूठ बोलकर मां को अमानवीय बलिदान के लिए उकसाया। मां प्रेम में अंधी थी, पुत्र असहाय था, पर वैद्य ने लाभ या अज्ञान में छल किया। बेताल फिर उछलकर पेड़ पर जा लटका। तांत्रिक का असली रूप। जब विक्रम बेताल को 5वीं बार लेकर पहुंचे, तांत्रिक मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा महाराज, बस आखिरी चरण बाकी है। लेकिन उसकी मुस्कान में जहर था। मंत्रोच्चार शुरू हुए। हवा भारी हो गई। चतुर्दिक काले बादल उमड़ आए। विक्रम ने गरज कर पूछा, सच बताओ, तुम बेताल को क्यों चाहते हो? तांत्रिक हंसा, क्योंकि उसका रक्त मुझे मृत्यु रहित बना सकता है, और तब इस पृथ्वी पर केवल मैं ही राज करूंगा। विक्रम ने तलवार उठाई, पर तांत्रिक ने भयंकर शक्ति से उन्हें पीछे फेंक दिया। वह चिल्लाया, बेताल, मेरे अधीन आ जाओ। बेताल चुप रहा। तांत्रिक बोला, मंत्र पूरा होते ही तुम मेरे हो जाओगे। लेकिन तभी बेताल ने विक्रम के कान में कहा, राजन, अंतिम प्रश्न का उत्तर मत देना, नहीं तो मैं उसकी बंदिश में फंस जाऊंगा। अंतिम रहस्य, राजधर्म का सबसे बड़ा प्रश्न। बेताल बोला, यह आखिरी प्रश्न है राजन। एक राजा था, उसके राज्य में अकाल पड़ा। अन्न नहीं था। राजा के खजाने में केवल एक ही कोष था, जो या तो सेना को चलाने में खर्च हो सकता था या जनता को खिलाने में। यदि सेना नहीं रही, राज्य पर आक्रमण होगा। यदि जनता मर गई, राज्य किसके लिए? अब बताओ, ऊठ, उसे किसे बचाना चाहिए, सेना को या जनता को? विक्रम चुप रहे। बेताल बोला, उत्तर क्यों नहीं दे रहे राजन? तुम्हारा सिर फट जाएगा। पर विक्रम चुप ही रहे। तांत्रिक खुशी से चिल्लाया, मूर्ख राजा, अब बेताल मेरा है। लेकिन तभी बेताल जोर से गूंजा, वह उत्तर न देकर मुझे मुक्त कर रहा है। तांत्रिक। बेताल का शरीर चमकने लगा, उसकी शक्तियां मुक्त हो गईं और उसने एक शक्तिशाली प्रहार से तांत्रिक को जमीन पर गिरा दिया। तांत्रिक की राक्षसी शक्ति ध्वस्त हो गई और उसका शरीर धूल में मिल गया। बेताल का आशीर्वाद। बेताल बोला, चाशेदी, राजन, तुमने मुझे लालच से बचाया। तुम्हारे भीतर न्याय, धैर्य और बुद्धि तीनों का संगम है। तुम मुझसे कभी डरे नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब तक तुम्हारे वंश का कोई राजा राज्य करेगा, अधर्म उसे छू नहीं सकेगा। विक्रम ने कहा, धन्यवाद बेताल, पर तुम अब कहां जाओगे? बेताल मुस्कुराया, जहां से आया था, छायाओं की दुनिया में। पर याद रखना, जब दुनिया में फिर से कोई अनसुलझा रहस्य जन्म लेगा, मैं लौट आऊंगा। और बेताल हवा में विलीन हो गया। एक अमर बंधन। विक्रमादित्य वापस महल लौटे। उज्जैन फिर शांति से भर गया। लोगों ने उस रात की घटना के बारे में विविध कथाएं गढ़ीं, पर सच
तो केवल दो प्राणियों को पता था, एक राजा और एक प्रेत। दोनों में एक अजीब सा बंधन था, धर्म और रहस्य का। और यही थी विक्रम और बेताल की सबसे गहरी, सबसे अद्भुत कथा। यदि आप चाहें तो मैं